हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फॉरेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं। और फॉरेस्ट रिपोर्ट के जो जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी में जो आए हैं, यूपीएससी बीपीएससी में, उसका मैं पीवाईक्यू के बेसिस पर डिस्कस करूंगा, या यूपी पीसीएस में भी जो आते हैं। और मैंने इसमें पीवाईक्यू को भी शामिल किया है, कुछ पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे देखने को यहाँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको इस सेशन को अटेंड करने से पहले एक नोटबुक अपने साथ रखनी है। उससे क्या होगा, अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ कि अभी इंडिया में फॉरेस्ट कितना है, अगर आपको पता है उसका आंसर तो आपको नोट डाउन नहीं करना है। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। इस टाइप से ये सेशन चलेगा पूरा। और मैं इसके 25 से 30 लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा 72 बीपीएससी से पहले। और अगर आप इस लेक्चर को सीरीज को करके जाएंगे ना, आपके 25 से 30 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन हिट होंगे यहाँ से। फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और लास्ट सेशन में मैंने बिहार का जीके और 2011 का जो सेंसस का डेटा है उसको शामिल किया हुआ है। तो एक बार वो लेक्चर जाके देख लें, वो बहुत बढ़िया सेशन है। और फिर एक मैंने फाइनेंस कमीशन के जो डेटाज हैं, फाइनेंस कमीशन का हो गया है, वो मैंने किया हुआ है, तो वो भी जाके देखें एक बार। बहुत ही अच्छे सेशन है और यहाँ से 25 से 30 नंबर आपके बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। और मैं हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चीज़ मैं हिंदी में ही बोलता हूँ जनरली। और मैप के थ्रू इंक्लूड करके ये सेशन को समझाऊंगा पूरा। फॉरेस्ट रिपोर्ट को रटने की जरूरत नहीं होती, मैं कभी रटता नहीं हूँ चीज़ें। फिर आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि कहाँ हिल्स माउंटेन मिलते हैं, कौन सा एरिया प्लेन एरिया है। अगर आपको ये सारी चीज़ मैप में पता चल जाएगी ना, तो सारी चीज़ याद हो जाएंगी अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में पूछा था लास्ट ईयर कि जो टोटल फॉरेस्ट है 2023 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इंडिया का, क्या 15% है? तो आपको इसका आंसर बताना है कितना है आज के टाइम में। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अपनी डायरी में, क्योंकि इस सेशन का फ़ायदा तभी है क्योंकि एक्टिव रिकॉल हम कर रहे हैं ना। जो चीज़ हमें नहीं पता है उसका नोट्स बनाना होता है। तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर हो जाएगा हमारा 25.17%। कितना हो जाएगा? 25.17%। ये टोटल फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट और ट्री दोनों। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ कि टॉप 3 स्टेट बताने हैं जहाँ लार्जेस्ट रिकॉर्ड किया गया है फॉरेस्ट। टॉप 3 स्टेट, तो पहले में झारखंड दिया हुआ है। झारखंड में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, तो यहाँ फॉरेस्ट बढ़ेगा नहीं। एक जनरल सा स्टेटमेंट है। अगर किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा माउंटेन हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, तो जनरली वहाँ का ट्रेंड क्या देखा जाता है कि वहाँ का फॉरेस्ट घटता है, क्योंकि लोगों की नीड है, फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे। तो फॉरेस्ट का ट्रेंड जनरली ऐसे स्टेट में घटता है, जैसे मिजोरम हो गया है। जो हिल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं ना। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ फॉरेस्ट क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जूम बोलते हैं उसका, जूम कल्टीवेशन। तो एग्ज़ाम में ये थोड़ा आइडिया लगाना था कि झारखंड जो है मोस्ट फॉरेस्ट एरियाज़ में है, तो वहाँ फॉरेस्ट घटेगा जनरली। और अंडमान निकोबार, अभी तो यहाँ निकोबार प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था कि वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह लोगों ने, तो यहाँ भी फॉरेस्ट क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ बढ़ेगा क्यों? मणिपुर, तो यहाँ सब जगह फॉरेस्ट घटेगा, बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर आ जाता है मैक्सिमम ट्री कवर। जो ट्री कवर है महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इसमें लॉजिक आप ये लगा सकते हैं, ये स्टेटमेंट ये अधिकांश मैगजीन वगैरह में दिया नहीं था क्वेश्चन कि ये, बट इसमें लॉजिक ये लग सकता है कि जो ट्री कवर है ना, मेनली प्लेन एरिया में मिलेगा। और जिस स्टेट के पास एरिया ज़्यादा है, अब राजस्थान के पास तो बहुत ज़्यादा एरिया है, राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा इसके पास एरिया है। और महाराष्ट्र और एमपी, इनके पास एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो जनरली चांसेस है कि ट्री कवर भी मैक्सिमम यहीं होगा। जैसे कि आपको पता है टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, जैसे राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा। यूपी की 4th रैंक है, बिहार की 13 रैंक है एरिया में। तो यहाँ भी फॉरेस्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो तो एक स्टेटमेंट ये सही हो जाता है फिर, ठीक है। तो हम डिटेल में समझेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स को कैसे याद करना होता है। ये मैप मैंने डाल दिया है इसमें इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से।
सबसे पहले तो पूछा जाएगा ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, 17, 16, 18। तो ये 18 नंबर की रिपोर्ट है। बेसिक से सारी चीज़ें कवर करेंगे, जहाँ जहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत होती हैं। और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कौन करता है, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कहाँ है, देहरादून में है ये। पहली बार कब इशू किया गया था इसको? मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल। पहली बार कब किया गया था इसको? फर्स्ट टाइम इसको किया गया था 1987 में, 1987 में, ठीक है। और इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? एक क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना। तो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी सर? इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। कौन सी ईयर में आई थी? 1988, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 वाली, उसका टारगेट क्या था? 1988 की पॉलिसी जो थी, उसका टारगेट था कितने % फॉरेस्ट करना है आपको? ये करना है 33% हमें फॉरेस्ट। और आज के टाइम पे कितना है? 2517% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा। याद करना है ये डेटा अच्छे से, मेंस में भी यूज हो। ओके, बट एक चीज़ और जाननी है, जो 33% जो है टारगेट है, आज के टाइम में कितने स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इसको अचीव कर रखा है, मतलब उनके पास 33% से अधिक फॉरेस्ट है? तो ऐसे 19 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिनके पास 33% का उन्होंने आंकड़ा अचीव किया हुआ है, ठीक है। तो फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेटा, ये जो बनता है, तो टोटल फॉरेस्ट है कितना, ठीक है। अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो है अपना 21.76, 21.76 ये टोटल फॉरेस्ट एरिया है पूरे इंडिया का, ठीक है। और अगर हम इसमें ट्री कवर जोड़ दें तो ट्री कवर कितना है हमारा, आपको पता होना चाहिए ट्री कवर कितना है, 3.41। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या आता है अपना डेटा? 2517, ठीक है। तो आपको ये दोनों डेटा, तीनों डेटा को अच्छे से याद करना है। तो ट्री कवर अगर पूछा जाएगा तो कितना है? 3.41। फिर एक फैक्ट और बनता है कि ट्री कवर में या फॉरेस्ट कवर में कितना ग्रोथ हुआ। फॉरेस्ट कवर में 156 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है, 156। और ट्री कवर में कितना हुआ है? क्योंकि ट्री बहुत ज़्यादा है, प्लांटेशन पे फोकस किया गया है सरकार का, तो ट्री कवर ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो ट्री बढ़ा है अपना 1289, 1289 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना बढ़ा है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। फिर एक डेटा और याद रखना है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो जाएगा एरिया वाइज, परसेंटेज में नहीं पूछा हूँ मैं, यहाँ एरिया वाइज फॉरेस्ट और ट्री कवर हो जाएगा टोटल 8,27,357। 8 लाख, 8 लाख से आपको याद रखना है, ठीक है। और खाली ट्री कवर कितना हो जाएगा टोटल? अगर फॉरेस्ट देखें तो फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,15,343। और आपको ये डेटा अगर याद नहीं हो रहा है ना, तो एक बार मैं बताता हूँ टोटल इंडिया के पास कितना एरिया है। वो है 32 लाख। कितना है? 32 लाख, ठीक है। 32 लाख के करीब है, ठीक है। 32,87,000। तो 32,87,000 है ना, तो इसी का 21% हो जाता है लगभग, कितना? 7,15,000। तो ये फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए इतना। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं जहाँ से, कि ऐसा स्टेट कौन सा है, पहले मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ, कि जिसके पास फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज, ठीक है। क्योंकि अगर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसके पास है? यहाँ लक्स, यहाँ छोटे छोटे आइलैंड है, 36 आइलैंड है यहाँ। अंडमान, यहाँ अंडमान निकोबार वाले आइलैंड आ जाएंगे ये, और यहाँ आ जाएंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो यहाँ 36 आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है, कितना परसेंटेज? 91.3%, 91.3% फॉरेस्ट मिलता है लक्षद्वीप वाले एरिया में। ये हो गया।
और एक चीज़ और है, तो अंडमान निकोबार के पास कितना है, वो है 81.6। तो हो गया आपको, यहाँ आपको डेटा ध्यान रखना है 91 और यहाँ है 86। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि परसेंटेज वाइज टॉप स्टेट कौन से हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिलेगा। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, या तो ये स्टेट है या फिर ये मिलता है कुछ कुछ, बट डेंसिटी वाइज तो यहाँ मिलेगा ना, हिमालयाज में ये ये हॉट स्पॉट एरिया जो है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट मिलता है ना डेंस, वो मिलता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें मिजोरम में। ये देखो पूरा ग्रीन है, ठीक है, पूरा ग्रीन एरिया है ये। ठीक है, फिर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है मेघालय। मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पूरे एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ एकदम डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा आपको। परसेंटेज वाइज अगर मैं बताऊँ, यहाँ बनेगा 85%, यहाँ 79%, यहाँ 76%। 79 है अरुणाचल प्रदेश में, 76 है मेघालय में, और 85% है इसके पास, मिजोरम के पास। तो ये अरेंज करके आपको रखना है, ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में। बट एरिया वाइज अगर पूछा जाए तो किसके पास होगा, देखो एरिया वाइज जिस स्टेट के पास ज़्यादा एरिया होगा और वहाँ का वेदर सही होगा, डिजर्ट नहीं होंगे, क्योंकि एरिया तो राजस्थान के पास भी बहुत है, महाराष्ट्र के पास भी एरिया है, यूपी के पास भी एरिया है। बट यहाँ देखो क्या है, रेनफॉल कम है, यहाँ रेनफॉल है ही नहीं ऑलमोस्ट, और ये ड्रॉट एरिया है महाराष्ट्र का ये। तो रेनफॉल होने के साथ साथ वहाँ का क्लाइमेट वगैरह भी तो अच्छा हो। एरिया है इनके पास महाराष्ट्र एमपी के पास, तो एमपी टॉप करता है एरिया वाइज। तो एमपी टॉप करता है एरिया वाइज। फिर एरिया वाइज देखो यहाँ काफ़ी फॉरेस्ट है ना इसके पास, अरुणाचल प्रदेश के पास एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ 79% है ऑलरेडी। तो सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, पहले पे है एमपी। फिर देखो ये एरिया है छत्तीसगढ़, काफ़ी बड़ा सा स्टेट है, यहाँ भी काफ़ी फॉरेस्ट मिलेगा। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। एमपी है फर्स्ट, सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़। ऐसे आपको तीनों नाम याद रखने हैं। परसेंटेज वाइज कौन से थे, भूल गए, फिर से याद कराता हूँ। देखो परसेंटेज वाइज सबसे नंबर 1 पे है मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश सेकंड, थर्ड पे है मेघालय। ठीक है, अगर मिजोरम आपको नाम याद नहीं हो रहा ना, इसको मैं लिंकेज करता हूँ, एक चीज़ से लिंक करके बताता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स मिलती हैं मिजोरम में परसेंटेज वाइज, लगभग 85-90% के करीब शेड्यूल पॉपुलेशन है यहाँ शेड्यूल ट्राइब की। तो शेड्यूल ट्राइब्स ना बहुत अच्छे से रहते हैं नेचर के साथ, ये लोग ये डिस्टर्ब नहीं करते नेचर को। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जल जंगल जमीन ये इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके सिस्टम्स वगैरह ट्रेडिशनल मेथड्स हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो शेड्यूल ट्राइब्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, मिजोरम में, तो फॉरेस्ट भी यहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा फॉरेस्ट, यहीं मिलेगा ना। मैंने एग्जाम में यही ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे पता नहीं था कहाँ है, बट मुझे आइडिया था कि मिजोरम में शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा मिलती है, तो फॉरेस्ट वहीं मिलता होगा क्योंकि वो लोग बचाने के लिए काम करते हैं। अब आप ये भूलोगे नहीं। ठीक है, फिर आगे आते हैं, बट लोवेस्ट फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, लोवेस्ट फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये वाला एरिया ड्रॉट एरिया से ये। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये क्या है, पंजाब एरिया पूरा ड्रॉट एरिया है ये। हरियाणा हो गया, ड्रॉट्स है यहाँ। हिमाचल प्रदेश में तो फॉरेस्ट है क्योंकि हिली एरिया है ये। ठीक है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तो हिली एरिया है, ये उत्तराखंड हिली एरिया है। बट ये क्या है, हरियाणा और ये, तो पंजाब हो जाता है एक हरियाणा। ठीक है, कौन सा हो गया, हरियाणा पहले नंबर पे है, पंजाब सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और एक चीज़ और है, गोवा। बस दो ही नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में जनरली दो ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट ईयर पूछा था ना मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ डिक्रीज कहाँ हुआ, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम लॉस कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा फॉरेस्ट है उसी के पास लॉस होगा। ये आपको मैं आइडिया बताया ना ट्रिक। तो एमपी के पास फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा एरिया वाइज, तो लॉस्ट भी यहीं होगा। सबसे कम फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का लॉस एमपी में देखने को मिला है। तो फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये कोस्टल रीजन है ये, ठीक है। डेवलपमेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होंगे लोग ये। तो आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट का लॉस देखने को मिला है। फिर आता है एक तेलंगाना। ये साउथ इंडिया के स्टेट काफ़ी अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तेलंगाना में, हैदराबाद में अभी प्रोटेस्ट भी हुए थे फॉरेस्ट को लेके। तो आपको याद रखना है तीनों एक साथ हैं, ठीक है। ये एमपी हो जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा कम हुआ है फॉरेस्ट, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो तीनों नाम याद रखने हैं, यहाँ सबसे कम हुआ है। ठीक है। फिर आता है मिजोरम। हाँ, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ होगा? मैक्सिमम इंक्रीज भी यहीं हुआ है मिजोरम में। मैंने आपको बताया ना कि ट्राइबल्स लोग काफ़ी फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करते हैं, तो मिजोरम में ही सबसे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर वो है गुजरात में, डेजर्ट एरिया है ये, बट सरकार ने सोचा यहाँ काफ़ी पेड़ वगैरह लगाने के लिए काम किया सरकार ने। फिर है उड़ीसा। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने तो बहुत काम किया है फॉरेस्टेशन के लिए, बिहार ने भी किया है, बट इन्होंने साइक्लोन वगैरह आते हैं ना यहाँ काफ़ी। तीनों याद हो गए, मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ। यही क्वेश्चन सारे बनेंगे ज़्यादातर। फिर एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ, तो इंडिया की रैंक क्या है? पूरे दुनिया में इंडिया की रैंक क्या है? 10, 11, 12, 9? क्या रैंक है इंडिया की फॉरेस्ट में? और पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है या कंट्री है? पहले नंबर पे है रशिया। तो इंडिया की रैंक क्या है? 10। पूछा जा सकता है ना रैंक इंडिया का। फिर आगे आते हैं। हाँ, ये डेटा यूज़ कर सकते हैं आप कहीं, टोटल कार्बन स्टॉक्स कितना हो गया है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा है। 7285.5, 72, 7285 है, ठीक है। 7285 मिलियन टन कार्बन स्टॉक्स हैं। और ये कितना बढ़ा था ये? जो टफ डेटा मैं पूछ नहीं रहा हूँ उसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ। तो ये बढ़ा था 1.58 मिलियन टन इंक्रीज हुआ था 2021 के कंपैरिजन में। फिर आता है, हाँ, आपको पता है बांस, बम्बो जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? बम्बो। तो इसको ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ये कितने एरिया में है? ये 4.7% एरिया में। फिर एक चीज़ और बनती है यहाँ से, कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा देखने के लिए? जो बम्बो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा देखने के लिए? टॉप एरिया वाइज कौन है? वो है एमपी। फॉरेस्ट भी ज़्यादा है यहाँ, तो एमपी में मिलेगा। सेकंड नंबर पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उड़ीसा। यही याद रखना है, बस इतना काफ़ी है। और जो झाड़ियाँ मिलती हैं स्क्रब्स, वो कितना परसेंटेज एरिया में? स्क्रब्स वो कितना परसेंटेज एरिया में? 1.33% एरिया। तो एक दो चीज़ और पूछते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, इसको एंड करेंगे इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट। अभी आपको डेटा सारे याद हो गए होंगे ऑलमोस्ट, मैंने क्योंकि बताया सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलता है परसेंटेज वाइज। यहाँ ट्राइबल एरिया है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ मिल रहा है इसलिए मिज़ोरम में। इसके पास प्लेन एरिया है, एरिया वाइज ये है, ठीक है। तो फिर आगे आते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसके लिए कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए जो डेंसिटी है वेरी डेंस फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए? आपको आंसर बताना है कितना होना चाहिए। इसके लिए 70% से अधिक होना चाहिए। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? रेनफॉल कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? अरुणाचल प्रदेश में। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो कहाँ मिलेगा? उसके लिए 40 से 70% होना चाहिए, ये मिलेगा एमपी में। फिर आता है ओपन फॉरेस्ट, ये भी एमपी में मिलेंगे, ये 10 से आ जाएगा 40। मेन तो ओपन फॉरेस्ट ही मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़, वेस्टर्न घाट के ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये इको सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट। ये सारा डेटा हो गया आपकी याद है, लेकिन अब बिहार का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिहार से क्वेश्चन आएंगे ना। इस बार देखना बिहार से क्वेश्चन एक फॉरेस्ट रिपोर्ट पे बहुत हाई चांसेस है। लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस बार आ जाएगा। पिछली बार नेशन वाला पूछा था इन्होंने। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये शिवालिक रेंज वाला एरिया है, यहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे। ये कैमूर रेंज वाला एरिया है, यहाँ फॉरेस्ट मिलेगा। और ये
छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है, उसका एक्सटेंशन खड़गपुर हिल्स वगैरह है, यहाँ जमुई मुंगेर, ठीक है, और गया। तो ये छोटा नागपुर का एक्सटेंशन एरिया है। तो ये है हिल एरिया, माउंटेन एरिया जहाँ फॉरेस्ट मिलेगा। और ये है डेजर्ट एरिया, यहाँ रेनफॉल काफ़ी कम होती है, जहानाबाद, अरवल और ये वाले जो एरिया है, तो यहाँ रेनफॉल काफ़ी कम होती है, तो यहाँ फॉरेस्ट कम मिलेगा। ये लॉजिक याद रखना है, आपके फॉरेस्ट के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है ये कि बिहार में अभी फॉरेस्ट कितना है। मैंने फॉरेस्ट पूछा है, यहाँ ट्री आपको नहीं बताना है, फॉरेस्ट कितना है बिहार में अभी। तो वो कितना है, वो है 8%। कितना है, 8%। और तो एरिया वाइज कितना है, एरिया वाइज हो जाएगा 7532, 7532 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा एग्जामिनर फॉरेस्ट और ट्री दोनों कितना है, तो वो हो जाएगा 10.7। कितना हो जाएगा, 10.7, 10.7%। तो एरिया वाइज कितना हो जाएगा, 9903, 9903। और एक चीज़ और बन सकती है यहाँ से, तो ट्री कवर कितना हुआ हमारा, खाली ट्री कवर 2.7% ट्री कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं, अब जो क्वेश्चन बनता है जहाँ से, ये सारी चीज़ तो पूछी जा सकती है, इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं ना हम डेटाज को। हाँ, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मैंने कल के वीडियो में बताया था सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चंपारण, कैमूर, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं ना, कच्छ, चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये बड़े डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। लेकिन एक लॉजिक यहाँ लगाना है कि एरिया वाइज फॉरेस्ट होने के लिए वहाँ हिल माउंटेन्स भी तो होनी चाहिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट बड़े से होने से थोड़ी होगा। तो लेकिन हिल माउंटेन्स इसके पास ज़्यादा है, विंध्या रेंज है यहाँ कैमूर, ये आपको मैप में ग्रीन ग्रीन शो भी हो रहा होगा कैमूर। तो कैमूर नंबर 1 पे है एरिया में, सेकंड में जमुई, सेकंड में है चंपारण, और तीसरे में है जमुई। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये ग्रीन ग्रीन सा भी शो कर रहा है थोड़ा। तो पहले में है कैमूर, सेकंड में है वेस्ट चंपारण, एंड थर्ड में है जमुई। ये एरिया वाइज हो जाएगा ये। अगर हम परसेंटेज वाइज जाते हैं यहाँ, कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो कैमूर एज इट इज़ रहेगा, कैमूर टॉप करेगा फिर से 30% है इसके पास। फिर लेकिन चंपारण हट जाएगा यहाँ से, जमुई जो है सेकंड नंबर पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा मुंगेर। यहाँ भी आपको ग्रीन शो हो रहा होगा ना ये पूरा, ठीक है, देख सकते हैं ये। तो एरिया वाइज कौन से हैं, कैमूर, इधर ऊपर वेस्ट चंपारण, फिर जमुई, और फिर परसेंटेज वाइज कैमूर, जमुई एंड मुंगेर। ये आपको फॉरेस्ट दिख भी रहा होगा ये, यहाँ लगभग 21-22% फॉरेस्ट है दोनों में, यहाँ 30% है। कैमूर तो ऑलमोस्ट पूरा फॉरेस्टेड एरिया दिखता है जब जाते हैं वहाँ घूमने। चलो फिर आगे आते हैं, बट सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा एरिया वाइज। एरिया वाइज फॉरेस्ट जनरली वहाँ मिलेगा जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के पास एरिया कम है। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर है, शेखपुरा है, अरवल है, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो चांसेस हैं इसी में मिलेगा ना। मैंने कल के वीडियो में बताया था कौन सा है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा, शिवहर। पॉपुलेशन वाइज कौन सा था, शेखपुरा। तो सबसे कम फॉरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है शेखपुरा में, क्योंकि इसके पास एरिया ही नहीं है, फॉरेस्ट कहाँ से होगा, थोड़ा सा एरिया है, शेखपुरा। फिर आ जाता है अरवल, ये ड्रॉट एरिया है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम है, सबसे कम रेनफॉल अरवल में, जहानाबाद में होती है। फिर एरिया कौन सा आ जाएगा, फिर जहानाबाद आ जाएगा। हो गया, ये डेटा आप भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसको लॉजिक से लिंक कर दोगे ना, रीजन क्या है वही चीज़ है। फिर आता है, अब ये भी तो पूछा जा सकता है फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ। इंक्रीज वहाँ होगा जिसके पास फॉरेस्ट ऑलरेडी कम है और प्लेन एरिया ज़्यादा है। तो भागलपुर है, बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी प्लेन एरिया है, गंगा के बेल्ट में है, ठीक है, तो यहाँ इंक्रीज होगा। फॉरेस्ट ऑलरेडी कम है, प्लांटेशन वगैरह ट्री वगैरह लगाए जाएंगे काफ़ी। फिर होगा मधुबनी, इसके पास भी एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है। बट डिक्लाइन कहाँ हुआ, डिक्लाइन वाला मैंने आपको बताया ना, जिसके पास फॉरेस्ट ज़्यादा है वहीं डिक्लाइन देखने को मिलता है जनरली। तो कैमूर,
कैमूर में बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए डिक्लाइन भी देखने को मिला है यहाँ। तो ये हो गया सारा। अब इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, यहाँ से ऑलमोस्ट सारे चीज़ कवर कर दिए मैंने। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इस वीडियो में ही, छोटा सा टॉपिक है। जो मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव जैसे कि कहाँ मिलते हैं, कोस्टल रीजन में। तो ये सारे कोस्टल एरिया है ना अपने पास, ये कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ सब जगह मैनग्रोव्स मिलेंगे। तो परसेंटेज वाइज मैनग्रोव्स पे 70 के एग्ज़ाम में, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा था इसमें 70 के टाइम पे। तो अगर मुझे डेटा पहले से याद होता तो मैं और बेटर लिख सकता था इसको। तो मैनग्रोव्स एरिया वाइज कितना है टोटल, मैनग्रोव्स का जो एरिया है वो कितना है, 4991 किलोमीटर स्क्वायर, 4991 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद हो गया। परसेंटेज वाइज कितना हो जाएगा फिर ये मैनग्रोव्स, 0.15%। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना कम परसेंट, 1% भी नहीं है। और ये डेटा एग्जाम में मैंने गलत लिख दिया था। फिर आगे आते हैं, डेटाज है ना मेंस में भी यूज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट पे कुछ पूछा है ना तो मेंस में बड़ा अच्छे से यूज़ होगा। तो टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितने हैं जहाँ मैनग्रोव्स मिलते हैं, अगर काउंट करेंगे तो ये 12 हैं, टोटल 12 है। और एग्जामिनर ये पूछता है ना ट्रेंड्स कि फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ। तो फॉरेस्ट तो जनरली इंक्रीज़ हो रहे हैं, ट्री भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट मैनग्रोव्स के लिए क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। मैनग्रोव्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं साइक्लोन से। तो ये 7.43 किलोमीटर इंक्रीज़ हो गया है, कितना था 4991 किलोमीटर। तो जो मैनग्रोव्स जो है डिक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बट ग्रोथ कौन से स्टेट में हुई है सबसे ज़्यादा, वो आंध्र प्रदेश में ग्रोथ हुई है। आंध्र प्रदेश ने अपने मैनग्रोव्स को बचाया है, महाराष्ट्र ने भी अपने मैनग्रोव्स को बचाया है। तो आपको याद रखना है ये चीज़। बट फॉरेस्ट जो है डिक्लाइन हुए थे आंध्र प्रदेश में और एमपी में, मैंने आपको बताया, लेकिन मैनग्रोव्स को इन्होंने बचाया है। अगर अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे कि टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मैनग्रोव मिलेंगे, तो आप कैसे बताओगे फिर। एक तो आसान है बताना कि ये वाला जो एरिया है मैनग्रोव्स मिलते हैं, सुंदरवन सबसे ज़्यादा है। सुंदरवन यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को के साइट्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइगर मैनग्रोव्स मिलेंगे यहाँ सुंदरवन में, वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे है गुजरात, गुजरात में मैनग्रोव्स मिलेंगे। और थर्ड नंबर पे आ जाता है अंडमान निकोबार। तो ये सारे डेटा आपको याद रख लेने हैं अच्छे से, बिल्कुल। इस वीडियो को सिर्फ 2 बार देखना आपको, अगर 2 बार नहीं देखना तो इसको आपको पहली बार में ही इसका नोट्स बनाना है, और सेकंड टाइम आपको इसको रिकॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही मेथड से मेरा 3 बार बीपीएससी का पीटी निकला है, और 1 बार मेरा यूपीएससी का प्री निकला है, इसी टेक्निक से। क्योंकि एक्टिव रिकॉल करना है आपको, चीज़ों को याद करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।